हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। जो टॉपिक है टीवाई बैप और एमकॉम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रोसेस कॉस्टिंग देखो, टीवाई बैप और एमकॉम दोनों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बीकॉम को जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग है। पहला प्रोसेस से दूसरे में जाने का, दूसरे से तीसरे में जाने, ये आप लोग को भी है, बैफ को भी है, एमकॉम को भी है। सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग में नहीं पढ़ा रहा हूं, ऑलरेडी इसके वीडियो से वो रेफर कर लेना। आज जो अपन प्रोसेस कॉस्टिंग करने वाले वो इक्विवेलेंट यूनिट का करने वाले। एक्चुअल में सब कंफ्यूज होते कि कैसे करना है, क्या करना है, एक प्रोसेस ही समझ में नहीं आता है। सिंपल प्रोसेस समझ में आ गया, इधर इतना यूनिट आया, इतना आउटपुट आया, उसको ट्रांसफर करेंगे, फिर आया, फिर ट्रांसफर करेंगे, फिनिश गुड्स, बराबर। इधर भी वही चीज होने वाला है, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे में होने वाला है। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे कि कितना यूनिट अपने को ट्रांसफर करना है, या कितना यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है, या पहले से कितना यूनिट था, कितना यूनिट बच गया। तो यहाँ पे सबसे पहला कैलकुलेशन इक्विवेलेंट यूनिट का करेंगे। फिर उस यूनिट का कॉस्ट निकालेंगे पर यूनिट का। पहला इक्विवेलेंट यूनिट, फिर कॉस्ट पर यूनिट, एंड देन उसका कॉस्ट निकालेंगे और फिर प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे एक ही प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट बनता है और कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, क्या क्या करना है? इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट एंड कॉस्ट। ये निकल गया तो प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट बनाओ, डन। टेक्स्ट बुक जो मैं सम आज सॉल्व कर रहा हूँ, टीवाई बैफ के टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर रहा हूँ। एमकॉम भी ये सम रेफर कर सकता है। टेक्स्ट बुक आई होप सबके पास है। पेज नंबर 225, न्यू टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 225, सम नंबर 9, अवधूत लिमिटेड। ठीक है, मिल गया सबको सम। क्वेश्चन रीड करते, बट उसके पहले क्या क्या अकाउंट बनेगा वो बताता हूँ। इसमें नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस फाइंड करना, हर सम में ये नहीं रहेगा, कभी कभी आया तो। नॉर्मली ये दिया रहता है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए पहला वर्किंग उसका बना है। उसके अलावा यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट, ये याद रखो, यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट। पहले यूनिट निकालेंगे, फिर रेट पर यूनिट निकालेंगे और कॉस्ट। ओनली थ्री थिंग्स, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटीरियल में कितना यूनिट लगा, लेबर में कितना यूनिट लगा, और ओवरहेड्स में कितना यूनिट लगा। मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स। इक्विवेलेंट यूनिट में मटीरियल का यूनिट निकालेंगे, लेबर का यूनिट निकालेंगे, ओवरहेड्स का यूनिट निकालेंगे। कॉलम है परसेंटेज ईयू इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज ईयू इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट। ये आपको यूनिट्स देगा, मटीरियल में कितना यूनिट लगा, लेबर में कितना यूनिट लगा, ओवरहेड्स में कितना यूनिट लगा। ठीक है, और यहाँ पे जो चार्ट है, इधर हम बताएंगे इस प्रोसेस में हमारे पास कितना इनपुट आया और कितना आउटपुट हुआ। पहले आएगा तो फिर जाएगा, और जब भी आउटपुट में यूनिट लिखोगे वो आउटपुट मतलब इधर लगा है, तो जब भी आउटपुट है तो इधर कैलकुलेशन आएगा। इनपुट है तो इधर कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इनपुट मतलब मटेरियल आया, आउटपुट मतलब मटेरियल गया। तो जब भी इनपुट आएगा उसका यहां से कोई लेन देन नहीं है, जो आउटपुट होगा उसका यहां पे लेन देन है। ठीक है, समझाइए। तो जब भी आउटपुट में लिखोगे तो याद रखना है, मटेरियल में, लेबर में, ओवरहेड्स में यूनिट लिखना पड़ेगा। कितना क्या, वो परसेंटेज जितना बोलेगा उतना। ठीक है, यूनिट इनपुट, यूनिट आउटपुट। तो यहां पे लिखा है क्वांटिटी रिकंसिलेशन, पर्टिकुलर, पहले क्वांटिटी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। कॉलम क्लियर है। पहला चार्ट, हेडिंग है इक्विवेलेंट यूनिट। प्रोडक्ट दूसरा है कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, सेम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, और एक टोटल कॉलम बना है, पर्टिकुलर, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट देखेंगे कि मटेरियल का कॉस्ट कितना आ रहा है, लेबर का कॉस्ट कितना आ रहा है, ओवरहेड्स का। जितना यूनिट आपको यहाँ पे मिलेगा, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड्स का, उसका इधर अपन क्या निकालने वाले हैं, कॉस्ट। उसके बाद कॉस्ट अप्रोच मतलब यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट। तो ये कॉस्ट टेबल है कि जो भी तुमको मटेरियल लगा उसका पर यूनिट तुमको मालूम है तो उसका कॉस्ट कितना आएगा। एंड देन लास्ट वर्किंग है प्रोसेस अकाउंट, पर्टिकुलर यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट बनाओ, पर्टिकुलर यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट। यहाँ पे यूनिट और रुपीस का ही कॉलम बना है।
आप ये रेट पर यूनिट का कॉलम भी बना सकते हो। इतना दिमाग में गया, ये हर समय कंपलसरी है। यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट, यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट, यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट, हर सम में यूनिट का कॉलम क्या बनेगा, पर्टिकुलर क्वांटिटी रिकंसाइल इनपुट आउटपुट, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, परसेंटेज इक्विवेलेंट, परसेंटेज इक्विवेलेंट, परसेंटेज इक्विवेलेंट। इधर पर्टिकुलर तीनों मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, उसका टोटल। कॉस्ट अपोर्शन में सेम, पर्टिकुलर कितना यूनिट आया, मैंने बताया ना, जो भी यूनिट आएगा मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड्स, वो यहाँ पे दिखाना है। मटेरियल का कितना यूनिट, उसका कॉस्ट, लेबर का कितना यूनिट, उसका कॉस्ट, ओवरहेड्स का कितना यूनिट, उसका कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेशन करने वाले, जो भी इंट्रोड्यूस आया, जो भी आउटपुट, उसका कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, रुपीज, और फिर उसका टोटल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो कॉलम्स क्लियर है। स्टार्ट किया जाए फिर सम। पक्का क्वेश्चन रीड करते देखते क्या क्या समझता है। जितना समझेगा उतना करेंगे, दिल पे लेंगे नहीं, बराबर है। पढ़ाऊंगा पूरा ही सम, ध्यान दे। अवधूत लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट is having a process costing system. The stock of WIP at the end of each month is valued on FIFO, first in first out. At the beginning of Jan 2014, beginning of Jan 2000, beginning मतलब opening, जब हमने हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस चालू किया या दुकान चालू किया, तो हमारे पास पहले से कितना यूनिट था, 2000 यूनिट था, जिसमें 40% ऑलरेडी कंप्लीट था। जब मैंने दुकान ओपन किया तो देखा भाई अपने पास 2000 यूनिट के ऊपर काम चल रहा है। स्टॉक ऑफ WIP, फिनिश गुड्स था क्या, नहीं, वो ऐसा स्टॉक जिसपे काम चालू है। तो ऐसे कितने यूनिट थे मेरे पास, 2000 यूनिट थे। तो दुकान खोला तो पहले से मेरे पास बैलेंस है, किसका, WIP का। कितना बैलेंस है, 2000 यूनिट, बराबर चिन्मय। अब ये 2000 यूनिट में भी 40% तो कंप्लीट हो गया है। तो इसका मतलब जो कंप्लीट हो गया है वो मैं इस प्रोसेस में काउंट करूंगा क्या, नहीं। जो नहीं कंप्लीट हुआ है उसे मैं कंप्लीट करूंगा, और कंप्लीट करके उसमें मटेरियल कितना लगा, उसमें लेबर कितना लगा, उसमें ओवरहेड्स कितना है, उसका कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाऊंगा। यूनिट 2000 ही रहेगा बिगिनिंग में, लेकिन क्या 2000 यूनिट इसको मैं दूंगा क्या, नहीं। इधर काम सिर्फ 60% यूनिट के लिए होगा, 40% के लिए नहीं। जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक होता है प्रिया, जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक होता है उसमें जितना यूनिट कंप्लीट हो गया, जितना परसेंट कंप्लीट हो गया, वो आप इधर कैलकुलेशन में लोगे नहीं। ओपनिंग की बात किया मैंने, फिनिश या नया मटेरियल के बारे में बात नहीं किया है। तो जब ये 40% आएगा तब अपन देखेंगे। जो 40% कंप्लीट हुआ है, विच वॉज वैल्यूड एज, मतलब जो कंप्लीट हुआ उसका वैल्यू दिया। मटेरियल का वैल्यू था, लेबर का वैल्यू था, ठीक है, वैल्यू दिया, हमको क्या करने का, हमको क्वेश्चन जैसा समझ रहा है खाली दिमाग में रख रहे कि जब बिजनेस चालू किया था 2000 यूनिट था, जिसमें 40% कंप्लीट था, जो कंप्लीट था उसका ये खर्चा है। ओके फाइन। अप्रोच कैसे करेंगे बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं, खाली क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। During the month of Jan 2014, actual issue of material for the production process was ₹3। हमने जब जनवरी में दुकान ओपन किया तो पहले से 2000 था, फिर हमने कुछ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कितना मटेरियल इंट्रोड्यूस किया वो नहीं दिया है, उसका कॉस्ट दिया है 3,42,500। कितना यूनिट नहीं दिया है, नॉर्मली दिया रहता है। इस क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं दिया है, उसका कॉस्ट दिया है, ठीक है। वेजेस एंड ओवरहेड्स इन द मंथ ऑफ जैन, वेजेस का भी खर्चा दिया है, ओवरहेड्स का भी खर्चा दिया है, बट इधर भी यूनिट्स नहीं दिया है। वो तो हम इधर फाइंड करेंगे, बट मटेरियल का देना चाहिए कि मटेरियल कितना है वो आप दो, लेबर और ओवरहेड्स का यूनिट हम खुद फाइंड करते। तो यहाँ पे मटेरियल मिसिंग है, वेजेस और ओवरहेड्स मिसिंग नहीं है। क्वेश्चन का प्रोसेस समझो कि ऐसा ही हर क्वेश्चन रहता है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्रोसेस में फिल इन द ब्लैंक करते जाओगे आप। डन है यहां तक? अब आगे बताओ। फिनिश प्रोडक्शन टेकन इनटू स्टॉक इन द मंथ। फिनिश प्रोडक्ट दे दिया है, पहले 2000 आया, पहले से मेरे पास 2000 आया, फिर मैंने कुछ नया मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, बट कितना किया वो मालूम नहीं है। बट जब महीना खत्म हुआ तो कितना बन के निकला वो मालूम है। फिनिश यूनिट्स कितना है, 12,500, ये भी दे दिया है।
देयर वॉज नो लॉस इन द प्रोसेस, अच्छी बात है। एट द एंड ऑफ द जैन 2000 स्टॉक ऑफ WIP, जब साल खत्म हो रहा, महीना खत्म हो रहा है, तो कौन सी स्टॉक जिसपे अभी भी काम चालू है वो कितने यूनिट थे, जिसमें 60% कंप्लीटेड एज लेबर एंड ओवरहेड्स, एज 80% कंप्लीटेड ऑफ मटेरियल। मतलब जो 2500 जैसे ऊपर था, वैसे यहाँ पे भी जब महीना खत्म हुआ तो मेरे पास 2500 यूनिट के ऊपर काम चल रहा है, जिसमें से 60% लेबर और ओवरहेड्स का काम कंप्लीट हुआ है और 80% मटेरियल का काम कंप्लीट हुआ है। तो करेंगे क्या, वो आपको मैं प्रोसेस में बताऊंगा। खाली याद रखना है, ओपनिंग में 40% कंप्लीट हुआ है और क्लोजिंग में 60 एंड 80% का कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। आगे आगे प्रिपेयर स्टेटमेंट, दैट्स इट। तो सबसे पहला चीज जो मुझे चाहिए वो चाहिए कितना यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मुझे ओपनिंग मालूम है, फिनिश गुड्स मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक मालूम है, लेकिन मुझे कितना इंट्रोड्यूस हुआ है मटेरियल उसका कॉस्ट तो मालूम है, यूनिट्स नहीं मालूम है। इसलिए मैंने ये टेबल बनाया है टू फाइंड नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस। कैसे निकालेंगे, तो फिनिश गुड्स कितना है मालूम है क्या, हाँ सर फिनिश स्टॉक मालूम है, कितना है 12500, फिनिश यूनिट है 12500। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं, लेकिन अपन रेसिप्रोकल जाएंगे, उल्टा जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरा 2500 और ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो 12500 में ऐड करूंगा 2500 माइनस करूंगा 2000, तो कितना आ रहा है देखो। इसका मतलब है इस प्रोसेस में पहले मेरे पास 2000 यूनिट था, 13000 यूनिट मतलब टोटल 15000 यूनिट आया, जिसमें से मैंने रेडी कितना किया 12500 और 2500 अभी भी मेरे पास पड़ा है। 12500 प्लस 2500 कितना हो जाएगा 15000, एंड देयर वाज नो लॉस इन द प्रोसेस, क्लियर बोला है। तो आया कितना 2000 प्लस 3 13000, 15000 यूनिट आया, जिसमें से 12500 मेरा फिनिश गुड्स बन के हमने ट्रांसफर कर दिया और 2500 मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। इतना समझ गया है क्या अनेरी, क्या समझा बोल। हो गया, ये काम चालू है इस पे। चलो, ये क्यों किया मैंने, ये हर सम में नहीं होएगा, आपका हर सम इधर से चालू होएगा। हमने ये क्यों किया, बिकॉज चाइना अपने को फिनिश यूनिट्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, बट कितना इंट्रोड्यूस हुआ वो नहीं दिया है, क्योंकि इक्विवेलेंट यूनिट का फॉर्मेट है ओपनिंग एड परचेस लेस फिनिश स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग में कितना आया वो ऐड करो, जितना बन गया है वो माइनस करो, जो बच गया वो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसका फॉर्मेट हर सब में सेम रहेगा, खाली क्योंकि लॉस नहीं है इसलिए मैंने जगह नहीं छोड़ा है। अगर लॉस या गेन होता तो एक लाइन छोड़ के क्लोजिंग स्टॉक लिख देता मैं। ओपनिंग स्टॉक एड फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस लेस फ्रेश यूनिट कंप्लीटेड या फिनिश स्टॉक बोलते हैं, और बच जाएगा उसे क्या कहते हैं क्लोजिंग डबल। यही फॉर्मेट है, ओपनिंग इंट्रोड्यूस कंप्लीटेड क्लोजिंग, ओपनिंग इंट्रोड्यूस कंप्लीटेड क्लोजिंग, ओपनिंग इंट्रोड्यूस कंप्लीटेड क्लोजिंग, ओपनिंग इंट्रोड्यूस कंप्लीटेड क्लोजिंग, यही है। बताओ ओपनिंग यूनिट दिया है क्या, हाँ सर कितना दिया है, कोई फ्रेश आया क्या, हाँ सर आया, कितना आया, कंप्लीट कितना हुआ, कंप्लीट फिनिश गुड्स कितना कंप्लीट हुआ। अब 12500 कंप्लीट हुआ है, तो क्या करने का, जो भी तुम्हारा मेथड कौन सा है FIFO, तो पहला कौन सा यूनिट आया था 2000, तो पहले वो जाएगा, मेथड FIFO है ना, तो पहले 2000 जाएगा और फिर 13 में से और कितना भेजेंगे, टोटल 12500 देने का है तो कितना दोगे और 10500। तो फिनिश कंप्लीटेड में 13000 डायरेक्टली नहीं लिखना है, इसमें से 2000 ओपनिंग वाला जाएगा और 10500 ये जाएगा, तो 10 और 2000 12500 हो गया। समझ में आया, मैंने क्या बताया था, जब भी आउटपुट में लिखोगे तो परसेंटेज लिखने का, इनपुट में कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जैसे ही आउटपुट में यूनिट आया ना तो ये भरना चालू करना पड़ेगा, वापस 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 वापस। पहले कितना यूनिट आया, चाइना 2000 यूनिट आया, फ्रेश इंट्रोड्यूस कितना हुआ,
कंपलसरी चाहिए, इसके बिना आगे प्रोसेस जाएगा ही नहीं। जब 2000 ही था तो फिर क्या आएगा क्या जाएगा, तो ये नेसेसरी है, ये हर सब में चाहिए ही। तो टोटल मेरे पास 15,000 यूनिट आया। अब जा रहा कितना है, 12,500 जा रहा है। मेथड का नाम है फीफो, वेटेड नहीं है। अगर वेटेड होता तो मैं इसके बारे में सोचता ही नहीं, सीधा इधर जितना है उतना लिख देता मैं, समझाइए। बट फीफो है तो पहले 2000 यूनिट जाएगा, समझ में आया। उसके बाद 12,500 टोटल जाना चाहिए था, 2000 तो इधर से चला गया तो बचा कितना, और वो 13,000 में से जाएगा। ये दिमाग में आना चाहिए, समझा। और जैसे ही आउटपुट लिखोगे याद रखो परसेंटेज लिखना है। अब ये जो 2000 गया वो WIP का गया, और WIP में ऑलरेडी 40% कंप्लीटेड था, तो इधर पूरा 2000 ट्रांसफर कर रहा होगा मैं, नहीं 60%। तो यहाँ पे कंप्लीशन का परसेंटेज कितना आएगा, 60। हमेशा याद रखो WIP का जो प्रोसेस होगा ओपनिंग के टाइम पे जितना कंप्लीट किया है वो नहीं लिखना है, जो अनकंप्लीटेड है उसका परसेंटेज आएगा। तो 2000 का 60% मटेरियल मतलब 1200, तो इधर भी 60% ही है 1200, इधर भी 60% है 1200। यहां पे कितना परसेंट, 100%। जो यूनिट कंप्लीट हो गया है वो 100% ट्रांसफर होता है। जो यूनिट कंप्लीट हो गया, ये फिनिश प्रोडक्ट है, पूरा बन गया है, तो इसका कितना परसेंटेज लेना है, 100%। तो 10,500 10,500 10,500, सॉरी वो दिया ना 60 और 80, वो क्लोजिंग स्टॉक के लिए दिया है, फिनिश स्टॉक के लिए नहीं। समझा या बाउंसर गया, बाउंसर, ठीक है। और बाउंसर, प्रणव बाउंसर, सोम बाउंसर, समझा, समझा। वापस देखो तुम्हारे पास 2000 यूनिट आया, लेकिन 2000 में से पहले मैं 40% बाजू में निकाल देता हूँ। एक्चुअल में WIP में सिर्फ 1200 यूनिट है, तो 1200 ही ट्रांसफर करूंगा, तो मैंने 100% ही ट्रांसफर किया है। 1200 तो 1200 ही लिखा ना मैंने, लेकिन यहाँ पे 60 लिखे वो कंफ्यूज कर रहा है अपने को। एक्चुअल में 2000 यूनिट में से 40 तो कंप्लीटेड था, तो वो तो निकल गया, तो बचा कितना, 1200। उधर लिखा 2000 है, बट ट्रांसफर कितना होने वाला है, सिर्फ 1200 ही लगने वाला है। 13,000 में से 10,500 रेडी हो गया है, तो इसका 100% ही ट्रांसफर करेंगे। तो इधर परसेंटेज 100 लिखा है, परसेंटेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर तुमको समझाने के लिए कि इधर 1200 कैसे आया, इसलिए वो 60% लिखा। डन है अभी, हाँ। अब क्लोजिंग, क्लोजिंग भी यूनिट दिया है, कितना दिया है, 2,500। टोटल करके चेक कर लेते, देखो टैली हो रहा है क्या। अभी देखो 2,500 जब आया आउटपुट में आएगा, ओपनिंग इनपुट है तो क्लोजिंग आउटपुट ही रहेगा। जैसे ही आउटपुट में लिखा मैंने क्या लिखा, परसेंटेज। उसने बोला था 60% कंप्लीट हुआ है लेबर और ओवरहेड्स के लिए, और 80% कंप्लीट हुआ मटेरियल। अब जितना कंप्लीट हो वो अभी हुआ है, हम इसी साल का हिसाब करें तो इसका रेसिप्रोकल नहीं, ओपनिंग का रेसिप्रोकल लेंगे, क्लोजिंग का जितना बोला है उतना लेंगे। तो मटेरियल 2,500 में कितना कंप्लीट हुआ है, 80%। तो 2,500 का 80% हम लोग लेंगे। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 80% 2,000 बराबर है। और लेबर और ओवरहेड्स में कितना परसेंट बोला है, 60। तो 2,500 का 60% निकालो। ये समझा टेबल, समझा। देखो 15,000 आया, 15,000 गया, टैली हो गया, पहला टेबल कंप्लीट हो गया। अब खाली देखो मटेरियल में कितना यूनिट आ रहा है, 12,500 13,500 13,700 13,700 नहीं, कम हो गया ना, यहाँ पे 1,500 आ गया, तो 13,200, इधर भी सेम रहेगा 13,200। तो हमको प्रोसेस अकाउंट में मटेरियल में कितना यूनिट लगा, 13,700, इधर 13,200, इधर 13। अब इसका पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, तो सेकेंड टेबल में जाके जितना भी यूनिट्स लगा है उसका हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रेट पर यूनिट। पहला टेबल क्लियर है, पक्का, आगे जाऊं, चलिए। रेट पर यूनिट निकालने के लिए जो मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है उसका कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये देंगे 101% देंगे बिना उसके, ये तो यूनिट्स है, तो कॉस्ट कितना है वो मालूम रहेगा तो ही रेट पर यूनिट निकलेगा। तो आपको दिया है मटेरियल का खर्चा कितना है, वेजेस और ओवरहेड्स का खर्चा कितना है, 4 लाख और 1 लाख, 4 लाख बराबर, टोटल खर्चा 8,57,300। और कोई खर्चा किया है क्या मैंने,
अगर और कोई खर्चा किया रहेगा तो इसके अंदर ऐड करने का, जो मटेरियल से रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड है, ओवरहेड से अगर और कोई खर्चा है तो वो भी हम इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर कोई इनकम हो गया, भंगार में बेच दिया, स्क्रैप आ गया, नॉर्मल वेस्टेज कर दिया, तो वो इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अभी ऐसा कुछ है क्या, नहीं। तो मतलब यही मेरा टोटल खर्चा है, यही टोटल है। यूनिट्स मालूम है, हाँ सर इक्विवेलेंट यूनिट तो निकाला है मैंने, 13,700, 13,200, 13,200। तो पर यूनिट कैसे निकालेंगे, खर्चे को यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे 3,42,500 डिवाइड बाय 13,700 बराबर टोटल। टोटल सबको प्लस कर दो, सबको प्लस कर लो, समझा, अंडरस्टूड। इस सब रेट पर यूनिट को प्लस किया है, आपका सेकंड भी हो गया, टोटल यूनिट भी मिल गया, सबका पर यूनिट भी मालूम है, सबका यूनिट भी मालूम है। तो अब कॉस्ट निकालेंगे। अब कॉस्ट में 3 कॉस्ट निकालने का, पहला था ओपनिंग, फिर आपने इंट्रोड्यूस किया है, और फिर है आपका क्लोजिंग। 3 कॉस्ट निकालेंगे, ओपनिंग, इंट्रोड्यूस, ओपनिंग, इंट्रोड्यूस, क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग WIP कितना यूनिट आया था ओपनिंग में, 1200 यूनिट। कैसे सर, बताया था मैंने, इधर 1200 यूनिट ही यूज किया है ना, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स में सब में 1200 यूनिट ही यूज होगा, इधर बदलने वाला नहीं है, इसलिए 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1200 यूनिट लगा है, कॉस्ट पर यूनिट कितना, बोलो। ओपनिंग को किस पे वैल्यू करेंगे, टोटल कॉस्ट पे। टोटल कॉस्ट कितना है, 64। कैलकुलेटर है अपने पास, फटाफट से कैलकुलेट करो, समझाइए। अभी ओपनिंग के बाद कितना, तो यहां पे हमने कितना मटेरियल यूज किया, 13,700, 13,200 ये। उसके अलावा अगर इंट्रोड्यूस की कंप्लीशन की बात करो तो 10,500, 10,500, 10,500, क्लोजिंग स्टॉक का 2,000, ये सब दिया हुआ है। तो इन शॉर्ट आप इतना ही यूज करने वाले, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 10,500, ये लिखा ही नहीं गया। कंप्लीटेड फ्रेश यूनिट कितना, 10,500, देख लो 10,500, 10,500, 10, और ये क्या है 2,000, 1,500, 1,500 क्या है क्लोजिंग। तो ये आया ओपनिंग, ये आया इंट्रोड्यूस यानी कि तुम्हारा कंप्लीटेड यूनिट, और ये आपका आ गया क्लोजिंग यूनिट। तो 13,700 का कैलकुलेशन में सबसे पहला WIP का यूनिट आया, फिर कंप्लीटेड यूनिट आएगा, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट आएगा। देखो फ्रेश कंप्लीटेड यूनिट कितना था, 10,500, सब में सेम था, सब में सेम था, इसके लिए अपन ने क्या वैल्यू लिया, टोटल बराबर। अलग अलग भी ले सकते हो, आपको पर यूनिट निकालना तो भी सेम आंसर आएगा। 10,500 इंटू 25, 10,500 इंटू 30.5, 10,500 8.5 करो, या 64 से मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन यहाँ पे तीनों अलग अलग दिखाना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज सबका यूनिट अलग अलग है। जब यूनिट सेम है तो हम टोटल पे वैल्यू कर रहे हैं, यूनिट अलग है तो पर यूनिट पे वैल्यू कर रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP मटेरियल कितना यूनिट था, 2,000, किस पे वैल्यू करेंगे, 25 पे, 2,000 इंटू 25, समझाइए। फिर लेबर कितना है, 1,500 यूनिट बराबर है ओवरहेड्स, डन, टोटल ले लो। समझाना क्या किया, टोटल ले लेंगे, करो कितना है, 76,800, 6,72,000, 1,08,500, 8,57,000। देखो अपना टोटल कॉस्ट कितना था आया, बट यहाँ पे बाइफर्केशन हो क्या आया कि ओपनिंग का कॉस्ट कितना है, फ्रेश कंप्लीटेड का कितना है, और क्लोजिंग का कितना है। समझ में आया ये, हाँ। ये जो कॉस्ट निकालो इसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले इधर आ जाता हूँ। तो अब प्रोसेस कॉस्टिंग में सबसे पहला मटेरियल आएगा, तो ओपनिंग WIP कितना यूनिट आएगा ओपनिंग में, कितने वाला, 64 है, वो तो कॉस्ट है ना। ओपनिंग कितना यूनिट आया, 2,000, और ये उसका कॉस्ट था ना, 2,000 यूनिट आया,
18,000, 17,000, 5,000, ये मेरा ओपनिंग का कॉस्ट था। ये तो मैंने इक्विवेलेंट यूनिट का कॉस्ट निकाला ना, मेरा प्रोसेस वो प्रॉफिट निकालने के लिए। 2,000 यूनिट आया और उसका कॉस्ट ये है, तो 2,000 यूनिट आया और कॉस्ट 40,000। कैसे? 18 + 17 + 5 करो, कितना आ रहा है? 40,000। इंट्रोड्यूस हुआ, इनपुट आया, कितना इनपुट आया? मटेरियल का कॉस्ट कितना? हाँ, लेबर आया, कॉस्ट कितना? ओवरहेड्स आया, कितना? हाँ, बराबर। मटेरियल आया डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। बाय फिनिश गुड्स, कितना यूनिट गया? 12,500। कॉस्ट कितना? वो है ये उसका कॉस्ट। कैसे निकालना है? ओपनिंग WIP प्लस करंट कॉस्ट ऑफ WIP प्लस कॉस्ट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस। ओपनिंग WIP 40,000, हाँ, कॉस्ट ऑफ WIP 76,800, एड कॉस्ट ऑफ फ्रेश यूनिट कंप्लीटेड, कितना? 6,72,000। तो ये जो दो कॉस्ट निकाला है वो हम यहां यूज करते हैं टू फाइंड ओपनिंग कॉस्ट ऑफ WIP, एड WIP फॉर द करंट ईयर, एड फिनिश गुड्स का कॉस्ट। ऐड किया तो 7,88,000। तो यहाँ पे 12,500 यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा? 7,88,000। 800 आता है क्या? एक बार चेक करो। हाँ, 800 आएगा। 800 है इधर, इधर लिखा नहीं, उधर आएगा। समझा? अब क्लोजिंग करो, आपको बैलेंस आना चाहिए। और कुछ है क्या? नहीं। तो यूनिट 15,000 यूनिट, 15,000 यूनिट, इसका कॉस्ट एक बार टोटल करके चेक करो। इसका टोटल ले लो, देखो 8,97,000 बराबर है। माइनस करो, वो बैलेंस आना चाहिए, 1,08,500 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो सम टैली है, नहीं आ रहा है मतलब गड़बड़ है। ये आना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। तो बाय WIP, और यही जगह पे अगर आप ये पहले से लिख दोगे तो ये टैली हो जाएगा। अगर आप क्लोजिंग लिख दोगे तो ये क्लोज करोगे तो कुछ भी बैलेंस नहीं आएगा। प्रोसेस समझा क्या है? थोड़ा सा भी समझा रहेगा तो अच्छी बात है, बिकॉज ऐसे ही प्रोसेस अपन संडे टू संडे ले रहा हूँ मैं, तो थोड़ा बड़ा गैप होने वाला है, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो अभी तो आज एक सम ले रहा हूँ, बट नेक्स्ट लेक्चर से डबल ट्रिपल सम लेने का ट्राई करूंगा। बट क्या है प्रोसेस समझ में आया? याद रखो 3 टेबल है, एक है यूनिट, एक है रेट पर यूनिट और एक है कॉस्ट। ये कॉस्ट के अंदर 3 कॉस्ट निकालेंगे, जो आप 3 कॉस्ट यहाँ पे देख रहे हो, ओपनिंग, फ्रेश यूनिट्स कंप्लीट एंड क्लोजिंग। बराबर है? ओपनिंग, फ्रेश यूनिट, क्लोजिंग। ओपनिंग और फ्रेश को अपन कॉस्ट में ओपनिंग के ऐड करेंगे तो फिनिश गुड्स का कॉस्ट मिलेगा, और बाकी जो बच गया वो तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर, या तो पहले लिख दोगे तो टैली हो जाएगा। अभी क्लियर है? पक्का? तो चलिए आज के लिए इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।